आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। सब मोह माया है। अक्सर हम सुनते हैं कि यह दुनिया एक माया है, सब कुछ मोह माया है। परंतु क्या हम वास्तव में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? आज मैं आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे हम इस माया जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सामान्य किसान परिवार से था। उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। अर्जुन ने भी कड़ी मेहनत की और वह अपने गांव का पहला लड़का बना जिसने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। शहर में आकर अर्जुन ने देखा कि यहाँ की जिंदगी कितनी अलग है। चारों ओर चमक-धमक, बड़ी-बड़ी इमारतें और एक तेज गति से भागती जिंदगी। अर्जुन ने भी अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी। लेकिन जैसे हर कोई के जिंदगी में बहुत परेशानी आती है, वैसे ही अर्जुन के जिंदगी में था। वह अपने माता पिता से भी दूर था, लेकिन इस सब को साइड में रखकर वह खूब पढ़ाई की। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसके पास पैसा था, शोहरत थी और वह जिंदगी के हर सुख को भोग रहा था। पर धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि इन सब के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन है। वह जो भी पाता उसे और पाने की लालसा होती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब का क्या मतलब है। एक दिन जब वह अपने बचपन के गांव लौटा तो उसने अपने माता पिता के चेहरे पर एक अलग ही संतोष देखा। उसे लगा कि शायद वह कुछ खो रहा है जो उसके माता पिता के पास है। जब भी जीवन की आपाधापी में हम खो जाते हैं, दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं, एक पल के लिए ठहरकर सोचें कि असल में हमारी खुशियां कहाँ छिपी हैं। इस चमक-धमक की दुनिया में सच्चा सुख केवल उन लम्हों में मिलता है जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बांटते हैं और अपने अंदर की शांति को पाते हैं। हमारी बाहरी दुनिया कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, यदि मन की शांति और आत्मा का संतोष न हो तो सब कुछ व्यर्थ है। मोह माया के इस जाल से बाहर निकलें, अपने सच्चे उद्देश्य को समझें और ऐसे कर्म करें जो आपके दिल को सुकून दें। याद रखें, असली खुशी और सुकून सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर ही है। अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपके पास तो न बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, न बड़ा घर, फिर भी आप इतना खुश कैसे रहते हैं? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम मोह माया से ऊपर उठकर अपने असली उद्देश्य को समझते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। अर्जुन ने सोचा कि वह अब से बाहरी चीजों की बजाय अपनी आत्मा की शांति के लिए काम करेगा। उसने योग और ध्यान का अभ्यास शुरू किया और साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसे सच्ची खुशी का एहसास होने लगा। अब उसके पास कम चीजें थीं, पर वह अधिक खुश था। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सब कुछ मोहमाया है। यह दुनिया और इसकी चीजें अस्थायी हैं। असली खुशी और संतोष हमारे अंदर हैं। हमें अपनी जिंदगी में बाहरी चीजों की बजाय अपने अंदर की शांति और संतोष को महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में मोह माया से ऊपर उठें और सच्ची खुशी की तलाश करें।